नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के मैडेटाउन में। हम आपको बता दें कि यहां पर आप देख सकते हैं 19वां पंजाबी वैवाहिक परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, जहां पे ये सोसाइटी है पंजाबी सेवा कल्याण समिति, जो कि अब तक 700 लोगों की शादी करा चुकी है। और साथ ही हमारे सर बीच मौजूद हैं, तो चलिए सर से यहाँ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ समय ऐसा भी होता है कि कुछ घर की बेटियाँ ऐसी भी होती हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो सके और जो विवाह करने में असमर्थ होते हैं, तो उनके लिए कोई यहाँ पर सहयोग मिलता है और कैसे कैसे जो लोग हैं परिचय कैसे करें, क्या है पूरा प्रोसेस जानेंगे। बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे? मैं सतीश लोनियाल, पंजाबी सेवा कल्याण समिति का अध्यक्ष। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के विषय? आज का प्रोग्राम हमने 6 अप्रैल 2023 को जो है दिन बृहस्पतिवार को हरिबंदी बारात घर में पंजाबी वैवाहिक परिचय सम्मेलन संपन्न हो रहा है। उसके लिए आप सबके माध्यम से हम ये बात जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से आज ये मीटिंग रखी गई है। अच्छा सर, जैसे कोई कन्या आती है आपके यहाँ विवाह के लिए, जी, तो उसका सर प्रोसेस कैसे रहेगा? हमारे यहाँ बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है। हमारा जो एक परिचय का कार्यक्रम होता है, उसके अंदर लड़की और लड़की के परिवार के दोनों सदस्य और लड़के और लड़की के परिवार के सदस्य आते हैं। जिस तरह से आप हम सामने आमने जो है इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट होता है कि लड़की वाले एक तरफ बैठे होते हैं और लड़के के परिवार वाले दूसरी तरफ बैठे होते हैं। तो हम 10-10 करके लड़कों को बुला के उनके परिवार के सदस्यों के साथ लड़कों का इंट्रोडक्शन कराते हैं। वो परिचय या तो लड़का खुद देना चाहे, नहीं देना चाहता तो हमारे संस्था के लोग जो हैं उसका परिचय देते हैं। उस परिचय के माध्यम से लड़की वाले सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा लड़का हमारी लड़की के लिए सूट कर रहा है। उसके हिसाब से वो जैसे उन्हें 3 लड़के पसंद आ गए तो तीनों से दूसरी राउंड में बातचीत कराई जाती है। उस राउंड में लड़के के पास भी ऑप्शन होता है, वो चाहता है कि रिश्ता आगे बढ़े तब तो वो आगे बात करते हैं, नहीं तो वो दूसरे तीसरा जो ऑप्शन होते हैं उस ऑप्शन में से करते हैं। उस पीरियड में जब वो दोनों को लगता है कि हाँ भाई रिश्ता हो सकता है, तो हमारा एक कहना ये है कि रिश्ते करने से पहले एक जांच पड़ताल ज़रूर कर ले परिवार की, जहाँ पे लड़की ने रहना है, घर कैसा है, जॉब करता है, उसकी जो इनकम वो कह रहे हैं वो ठीक है नहीं है। तो ऐसा वो लड़की वाले फिर आपस में तय कर लेते हैं और इस प्रकार से वो आगे का काम अपने आप ही सेट करते हैं। हमें केवल हमारा वहाँ तक जो है उनकी बातचीत तक सहयोग रहता है। और इसके अलावा ऐसा परिवार हम समाज का जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, जिसको लगता है कि हम बेटियों की शादी कैसे करेंगे, किस प्रकार से विवाह संपन्न होगा, आर्थिक स्थिति तो उनकी बिल्कुल ही ऐसी है कि कहीं आजकल महंगाई के ज़माने में कुछ खर्च करना मुश्किल होता है। तो वो हमने उनके लिए रखा है कि लड़का पसंद कर लें वो अपने मनपसंद, और अपने तो उसके हिसाब से जो कहते हैं हम सारी शादी की व्यवस्था संस्था के द्वारा की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी प्रकार का कोई चार्ज उनको नहीं लगता, ना उन्हें सहयोग राशि के रूप में। मतलब संस्था के सभी लोग, समाज के लोग आगे बढ़ कर जो है वो शादी करने के लिए तैयार है। बस केवल बेटी वालों को आगे आना है कि इतना। और पिछले सालों में ऐसा हुआ भी है कि कुछ परिवार ऐसे आए जिसकी हमने विवाह संपन्न कराए हैं, और बाकी कुछ बेटियां परिवार ऐसे हैं जैसे हमारे समाज में एक दहेज प्रथा अभी जो उस पर अंकुश लग चुका है। तो उस लोग लड़के वाले पक्ष भी कहते हैं कि नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटी 2 कपड़ों में आ जाए हम उसको स्वीकार कर लेंगे। ऐसा भी हमारे समाज में हमें उदाहरण देखने को मिले और ये हमारे समाज के लिए बहुत पॉजिटिव है। इस प्रकार का सम्मेलन लोगों के अंदर जागरूकता ला रहा है, लोगों के अंदर एक प्रकार से उनके अंदर इंकरेजमेंट है। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात बेमेल विवाह होता है। जैसे लड़की कमज़ोर परिवार की है तो सोचता है लड़का बड़ा रईस है, खाने पीने को तो है, कैसे इसका विवाह करा दिया जाए। तो वहाँ पे लड़की के पास पूरा ऑप्शन होता है कि वो बड़ी एज वाले में ना जाके अपनी एज ग्रुप के अपने मनपसंद का लड़का चुन ले। ये बेटियों के लिए विशेषकर सम्मेलन बहुत वरदान हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सब आपके माध्यम से ये हमारा मैसेज समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचे, और जिससे कि बेटियाँ जब
आएंगी, भाग लेंगी, तभी ऑप्शन मिलेंगे। घर बैठे कुछ नहीं होता। सारा समाज इनके सहयोग के लिए लगा हुआ है। इतना ही बस मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। पर्चा सम्मेलन 22 वर्षों से हो रहा है। मैं अपने समाज के लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने लड़कियों का रजिस्ट्रेशन इस सेवा कल्याण समिति में कराएं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे वो रेशो कम होता है, लड़के हमारे पे अत्यधिक होते हैं, लड़कियां थोड़ी कम होती हैं, तो लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं। उनका रजिस्ट्रेशन होने से ज़्यादा से ज़्यादा पर्चा सम्मेलन में हमें सबलता मिले, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्चा सम्मेलन का सहयोग प्राप्त होगा। सभी परिवार, पंजाबी परिवार, बरेली के और बाहर के लोगों को, जहाँ तक आपका चैनल है, उन सभी से यही निवेदन करूँगा कि अपनी लड़कियों का रजिस्ट्रेशन कराएं, उसमें हिचकिचाहट ना पैदा करें। पंजाबी समाज इतने वर्षों से ये कार्य करता आ रहा है और कई लोगों के रिश्ते, अभी जैसे बताया माननीय अध्यक्ष जी ने कि 700 रिश्ते हुए, लेकिन 700 से अधिक रिश्ते हो चुके हैं, उसकी हमें सूचना भी नहीं प्राप्त होती। उसकी संख्या अत्यधिक है, उससे 4 गुनी होगी, ऐसा हमारा मानना है। ये 700 हैं जो हमारे पास रिकॉर्डेड है कि हमारे पास इतने लोगों की जानकारी प्राप्त हुई है, बस वही लोग हैं। लेकिन जब हम फ़ोन करते हैं तो जानकारी ये लगती है कि अत्यधिक हो जाए। इससे इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।